हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र 300 रुपये लगाकर प्रत्येक दिन 20-20 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम विड्रॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का है। यहाँ विड्रॉल करने के लिए आपको किसी को भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो भी अर्निंग करते हैं उसे डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक इन्वेस्टिंग वाली ऐप है, तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मेरा काम है आपको इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना। तो आज हम जिस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, इस ऐप का नाम है रेक्टो पे। आप देख सकते हैं इस ऐप का लोगो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं इन लोगों ने अपना लीगल डॉक्यूमेंट जमा कर रखा है, चाहे तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इन लोगों के प्लान की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप 300 रुपये से ज्वाइनिंग करते हैं तो इसमें आपको रोज़ 20-20 रुपये मिलते हैं, और ये जो 20 रुपये हैं आपको 30 दिनों तक दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके लेबल इनकम की। तो इनका जो लेबल इनकम का पैटर्न है वो बहुत शानदार और अलग तरीके का है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 10 लेवल तक का इनकम देखने के लिए मिलता है। पहले लेवल में आपको 4 रुपये मिलेंगे, दूसरे लेवल में 5 रुपये, तीसरे लेवल में भी 5 रुपये, और इस तरीके से 10वें लेवल में आपको 8 रुपये देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपनी आईडी को 300 रुपये लगाकर एक्टिव करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल का ही इनकम मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेवल का इनकम मिले तो इनका जो अगला प्लान है आपको उसकी तरफ बढ़ना होगा। आइए समझ लेते हैं कि इनका अगला प्लान क्या है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूरा प्लान जो है डिटेल्स में समझाया है। देखिए, इन लोगों ने ये बताया है कि अगर आप 600 रुपये से अपनी आईडी को रीटॉप अप करते हैं तो इसमें आपको रोज़ 40 रुपये दिए जाएंगे, और इससे आपका सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल का इनकम ओपन हो जाएगा। अगर आप 1200 रुपये का रीटॉप अप कराते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 80 रुपये दिए जाएंगे, और इसमें आपका चौथा और पाँचवा लेवल का इनकम ओपन हो जाएगा। अगर आप 1500 रुपये से आईडी को रीटॉप अप करते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 100 रुपये दिए जाएंगे, और इससे आपका छठा और सातवां लेवल का इनकम ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2100 रुपये का रीटॉप अप कराते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 150 रुपये की अर्निंग होगी, और इसमें आपका 8वां 9वां और 10वां लेवल का इनकम ओपन हो जाएगा। ये जो सारे प्लान हैं, ये सारे प्लान मात्र मतलब केवल और केवल 30 दिनों तक ही वैलिड रहेंगे। अब थोड़ा इस प्लान को और डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि हम 1200 का प्लान लें तो आप 1200 का प्लान लीजिए, या 600 का प्लान लीजिए, या 1500 का प्लान लीजिए, या 2100 का प्लान लीजिए। इन सारे प्लान को लेने से पहले आपको 300 रुपये से अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी। और 300 रुपये से आप जब अपनी आईडी एक्टिव करेंगे तो 20 रुपये तो आपको रोज़ मिलेंगे ही। 20 रुपये तो आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्लान लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको 300 रुपये से अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि 300 रुपये से आईडी एक्टिव करके क्या हम ये 1500 वाला प्लान ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहे तो 300 रुपये से आईडी एक्टिव करके 1500 प्लान ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप 300 रुपये की आईडी एक्टिव करके 1500 वाला प्लान लेते हैं ना, तो 300 के लिए तो आपको लेवल 1 का इनकम मिलेगा। इसके बाद 1500 रुपये से का जो आपने प्लान लिया है तो इसमें आपको केवल 6वां और 7वां लेवल ही ओपन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आप 300 का प्लान लेकर अगर 2100 रुपये का प्लान लेते हैं तो इसमें आपको पहला लेवल तो ओपन होगा 300 रुपये के लिए। फिर से 2100 रुपये लगाकर अगर आप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 8वां 9वां और 10वां जो लेवल है यही ओपन होगा। मतलब 8वां 9वां और 10वां लेवल ही आपका ओपन होगा। तो आपको इस चीज़ को माइंड रखना है। अब देखिए, अब इनका कुछ और यूनिक प्लान है, थोड़ा उस प्लान के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे इनका एक प्लान है रैपिड इनकम। रैपिड इनकम में क्या है कि जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने आईडी एक्टिव कर ली। अपनी आईडी एक्टिव करने के 5 दिन के अंदर अगर आप 20 आईडी डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपको 30 दिन तक रोज़ 100 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद एक दूसरा इनका रैपिड इनकम है। इसमें क्या है कि अगर आप ज्वाइनिंग करने के बाद, मतलब अपनी आईडी एक्टिव करने के बाद अगर आप 40 आईडी लगा देते हैं 7 दिन के अंदर, ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी आईडी एक्टिव कर ली और 7 दिन के अंदर अगर आप 40 आईडी डायरेक्ट लगा देते हैं तो इसमें आपको रोज़ 250 रुपये 30 दिन तक के लिए दिए जाएंगे। तो ये सारा प्लान आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इन लोगों के विड्रॉल का, कि विड्रॉल का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो देखिए, विड्रॉल का टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ बहुत सारा दिया गया है। मैं आपको सिंपली इसे अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ।
पहली चीज़ ये है कि यहाँ विड्रॉल करने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अगर आप विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल का 10% जो है आपका टैक्स कटेगा। आप इस चीज़ को माइंड रखिएगा। तो यही सारा इसका प्लान है। मैं आशा करता हूँ कि इसका जो प्लान है आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉल करके डायरेक्ट जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आप पूछ सकते हैं। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि इस ऐप में हम रजिस्टर कैसे करेंगे और यहाँ से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आपको उसी लिंक पे टैप करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे टैप कीजिएगा आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ क्या क्या भरना है ये उसको समझ लेते हैं। शुरू में दिया है स्पॉन्सर आईडी, आपको इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे ज्यों कहते हैं आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको 6 अंक का कोई पिन डाल देना है और यहाँ फिर उसी पिन को रिपीट कर देना है और इसके बाद यहाँ साइन अप पे आपको टैप कर देना है। ध्यान रखिए, जैसे ही आप साइन अप पे टैप कीजिएगा ना तो अगले पेज में आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे टैप कीजिएगा ना तो अगला इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी, इसको आपको अच्छे से सेव कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे ही आप रजिस्टर पे टैप कीजिएगा तो आगे जो भी पेज आएगा उसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड तो रहेगा ही, आपने जिस मोबाइल से इसमें रजिस्टर किया है ना उस पर भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, तो वहाँ से भी आप चाहें तो अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब फिर इसके बाद क्या होगा, हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब हमें इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद जो लिंक मैंने दिया है फिर से उस पर आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे फिर आपको ऐसा पेज खुल के मिल जाएगा। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार डायरेक्ट आपको यहाँ साइन इन पे टैप करना है। जैसे ही साइन इन पे टैप कीजिएगा आपको आपका यूज़र आईडी मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही इसमें आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद जो मेन आपका इंटरफेस है, लॉगिन करने के बाद जो मेन पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोगों की आईडी जो है वो इनएक्टिव है। इसको एक्टिव कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा होगा टोटल फंड बैलेंस, आपको यहाँ पे डिपॉजिट फंड पे टैप करना है। तो चलिए मैं डिपॉजिट फंड पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही डिपॉजिट फंड पे आप टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जा सकता है, तो आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। फिर से हम उसी पेज पे आ जाएंगे, फिर से हमको नीचे जाना है और फिर हमको उसी जगह पे आना है टोटल फंड बैलेंस पे। अब यहाँ पे टोटल फंड बैलेंस पे और फिर हमको यहाँ डिपॉजिट फंड पे टैप करना है। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे आपको इस तरीके से प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, पहले आपको अपनी आईडी जो है 300 रुपये लगाकर एक्टिव करनी है। तो यहाँ पे आपको 300 रुपये डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ 300 रुपये डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ 300 रुपये डाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट पे टैप कर देना है। इसके नीचे लिखा है वेरीफाई अमाउंट, इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे ना तो नीचे एक यूटीआर नंबर मिलेगा, जिसको कि रेफरेंस नंबर भी बोला जाता है। आपको वही यूटीआर ला के यहाँ डाल देना है। मैं उसको लाइव करके आपको दिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सबमिट पे टैप करेंगे। तो चलिए सबमिट पे टैप कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सबमिट पे टैप करेंगे तो थोड़ा देर आपको वेट करना है। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पे नाउ और यहाँ दिखाई दे रहा है क्यूआर कोड। ठीक है, तो अभी आप पे नाउ का यूज करके पेमेंट मत कीजिएगा, आप क्यूआर कोड का यूज करके पेमेंट कीजिए। कैसे क्यूआर कोड का यूज करके हम पेमेंट करेंगे, तो सिंपली हम इस क्यूआर कोड का एक फोटो ले लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फोन पे से पेमेंट कर देता हूं। तो इसके लिए सिंपली मैं फोन पे में चला जाऊंगा। मैं फ़ोन पे अपना ओपन करूंगा और इसमें यहाँ पे जो स्कैन का ऑप्शन आता है ना, आपको इसी पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं स्कैन वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही स्कैन वाले ऑप्शन पे हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आता है।
1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे इसमें टैप करेंगे गैलरी में जो भी चीज़ें होंगी वो सामने सब खुल के आ जाएंगी। तो हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट है उसी पे हमको टैप कर देना है। तो मैंने अपने स्क्रीनशॉट पे टैप कर दिया। अब देख सकते हैं जो मैंने QR कोड का स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे आ गया। अब हमको सिंपली प्रोसीड टू पे टैप करना है। इसके बाद पे 300 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम टैप करेंगे और इसके बाद जो इसका कोड है, पेमेंट का जो कोड है उसे मैं यहाँ डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से मेरा पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे ही मैंने QR कोड का यूज़ करके पेमेंट किया, हमारा पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें अपना UTR नंबर निकालना है। UTR नंबर कैसे मिलेगा मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। अब फ़ोनपे के हिस्ट्री में चले जाइए। देखिए फ़ोनपे का हिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आप चले जाइए। तो चलिए मैं हिस्ट्री पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही हिस्ट्री पे हम लोग टैप करेंगे तो जो हमारा पेमेंट था यहाँ दिख जाएगा, इस पर हम टैप करेंगे। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा ट्रांजेक्शन डिटेल्स, यहाँ पे हमें इसी पे टैप करना है। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ना UTR, यहाँ पे हमें इसी को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमें कॉपी हो जाएगा इस पर टैप करेंगे तो चलिए मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। अब हमें चले जाना है उसी ऐप में, हमें अब चले जाना है उसी ऐप में जहाँ से हमने पेमेंट किया था। मतलब जो हमारा मेन रेक्टोपे का ऐप है उसी पे हमें चले जाना है। तो चलिए हम लोग उस पर चले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे टैप करना है। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग इस पर टैप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है इंटर अमाउंट, तो इसमें हमने कितने का पेमेंट किया है, 300 का, तो हमने यहाँ 300 डाल दिया। नीचे लिखा आ रहा है इंटर UTR नंबर, तो वहाँ जो भी हमने UTR कॉपी किया था ना उसको ले आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो चलिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद सिंपली यहाँ हमें सबमिट पे टैप कर देना है। तो सबमिट पे हम यहाँ टैप कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यहाँ लिखा आ रहा है सक्सेसफुली वेरीफाइड, मतलब जो भी हमने पेमेंट किया था ना वो सक्सेसफुली हमारा वेरीफाइड हो गया, मतलब पेमेंट हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फंड बैलेंस में 300 रुपये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमने फंड ऐड किया है। अब हम ये सीखेंगे कि यहाँ से हम अपनी आईडी कैसे एक्टिव कर सकते हैं। फंड तो हमने ऐड कर दिया। अब चलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम अपनी आईडी कैसे एक्टिव करेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो ये 3 लाइन दिखाई दे रहा है इसी पे हम टैप करेंगे। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। जैसे इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनेज ट्रांजेक्शन का, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैनेज ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे टैप करना है। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है मेंबर एक्टिवेशन, हमको इसी पे टैप कर देना है। तो चलिए मेंबर एक्टिवेशन पे मैं टैप कर देता हूं। अब देखिए यहाँ ऊपर आ रहा होगा मेंबर एक्टिवेशन, ठीक है। तो मेंबर एक्टिवेशन में जैसे ही आप यहाँ पे टैप कीजिएगा तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसको आपको ज्यों कहते हैं छोड़ देना है। नीचे आप देख सकते हैं आपका 300 अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ हम सेलेक्ट पे टैप करेंगे। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट पे यहाँ पे टैप करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पैकेज 300 पे हम टैप कर देंगे। इसके बाद जो ब्लू कलर का सबमिट बटन आ रहा है ना इसी पे हम टैप कर देंगे। अब यहाँ लिखा आ रहा है मेंबर सक्सेसफुली एक्टिवेट, मतलब हम लोगों की आईडी जो है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो अब क्या करना है, हमको ओके पे टैप कर देना है। तो यहाँ से हम लोगों की आईडी जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस, जो फंड बैलेंस है ये 00 दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोगों की आईडी अब एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, इसी पे हमको टैप कर देना है। तो चलिए हम लोग 3 डॉट पे टैप करते हैं। फिर इसके बाद पहला ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का, तो हम लोग डैशबोर्ड पे टैप करेंगे। तो डैशबोर्ड पे मैंने टैप कर दिया। अब मेन इंटरफेस पे हम लोग चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन इंटरफेस पे हम लोग चले आए। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है वेलकम एक्टिव, मतलब हम लोगों की आईडी एक्टिव हो गई। किस दिन एक्टिव हुई है, यहाँ ये डेट भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ आपको पता चल गया कि हम लोग कैसे फंड ऐड करेंगे और कैसे अपनी आईडी एक्टिव करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट टीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो भी टीम में डायरेक्ट होगा उसका यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ डाउनलाइन टीम वगैरह दिखाएगा। और भी आप नीचे देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी आईडी एक्टिव हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई प्रचार नहीं देखना है, कोई ऐड नहीं देखना है। यहाँ पे बिना प्रचार देखे, बिना ऐड देखे आपको रोज 20-20 रुपए 30 दिन तक मिलते जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम रेफर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको आपका रेफरल लिंक दिखाई दे देगा। आपको क्या करना है, इसी रेफरल लिंक को कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करना है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जो आपने रेफरल लिंक कॉपी किया है उसे आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं। आइए अब हम ये बात
कर लेते हैं कि जो भी पैसे हम अर्न करेंगे उसे कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने से पहले यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स जो है वो ऐड करना होगा। अब बैंक अकाउंट का डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली 3 लाइन पे टैप करेंगे। तो चलिए हम लोग 3 लाइन पे टैप कर देते हैं। 3 लाइन पे जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज प्रोफाइल का, आपको मैनेज प्रोफाइल पे टैप कर देना है। जैसे ही मैनेज प्रोफाइल पे आप टैप कीजिएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल पे टैप करना है। तो चलिए हम लोग माई प्रोफाइल पे भी टैप कर देते हैं। अब माई प्रोफाइल पे टैप करने के बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ थोड़ा सा अपना एड्रेस डाल देना है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर डाल देना है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर और हम इसको ले जाएंगे नीचे की तरफ, तब अब यहाँ आएगा बैंक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट, मतलब बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक भी डाल सकते हैं, या कोई भी बैंक अकाउंट है जो आपके पास उसे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा बैंक अकाउंट है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ IFSC कोड, यहाँ ब्रांच नेम और यहाँ फिर OTP आएगा, उसको भर देना है और फिर सबमिट पे टैप कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे टैप कर दीजिएगा, OTP भर के सबमिट पे टैप कीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट तो हमारा ऐड हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम विड्रॉल कैसे करेंगे। तो विड्रॉल करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ हम 3 डॉट पे टैप करेंगे। तो चलिए हम 3 डॉट पे यहाँ टैप कर देते हैं। जैसे ही आप 3 डॉट पे टैप कीजिएगा, फिर से इस तरीके का आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली टैप करना है मैनेज ट्रांजैक्शन पे। मैनेज ट्रांजैक्शन पे आप जैसे ही टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा विड्रॉल रिक्वेस्ट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा विड्रॉल रिक्वेस्ट का, आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप टैप कीजिएगा, इस तरीके से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग होगी ना, यहाँ पे इस सेक्शन में आपकी जो भी अर्निंग होगी वो दिख जाएगी। ठीक है, आपको इसको जो कहते हैं छोड़ देना है, इसको भी जो कहते हैं छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा वो दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको विड्रॉल अमाउंट डालना है, कितना आपको यहाँ विड्रॉल करना है। 1 मिनट, मैं इसको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। कितना आपको विड्रॉल करना है उसको यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ आपको बैंक ट्रांसफ़र पे टैप कर देना है। जैसे ही आप बैंक ट्रांसफ़र पे टैप कीजिएगा ना, आपका अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, विड्रॉल अमाउंट में जो भी आप पैसा डालिएगा ना, तो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आप 100 डाल सकते हैं, 200 डाल दीजिए, 300 डाल दीजिए, 400 डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि 150 डाल दीजिए, 250 डाल दीजिए, नहीं, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो इस ऐप से संबंधित जितने भी फुल इन्फॉर्मेशन थे ना, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दिया। अगर आपको ये लगे कि इस ऐप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप खुल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।